25 जून 2026 दिन है गुरुवार का और साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आ गई है। राधे राधे जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव, माँ भगवती, श्री नारायण आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब जानते होंगे साल की सबसे विशेष निर्जला एकादशी है। साल में 24 एकादशी आती हैं, परंतु इस बार पुरुषोत्तम महीने के कारण 26 एकादशी हो गई है। आप पूरे महीने के महीने एकादशी नहीं कर पाते हैं तो मात्र इस एकादशी का व्रत कर कर संतान प्राप्ति से आप बाल गोपाल से प्रार्थना कर सकते हैं। लाला आपके घर निश्चित रूप से आएंगे। कैसे, कौन से कार्य आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, आइए वीडियो में बतलाते हैं। व्रत न भी कर पाए ना तो निर्जला एकादशी के सरल सरल कार्य आपको करने चाहिए। इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है कि सरल तरीके से किया गया कार्य आपके जीवन के नवग्रहों की दशा सुधारते हैं, पितृदोष दूर करते हैं। एकादशी के दिन किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता है। सबसे पहले आपसे बस यही अनुरोध है, भले ही आपके पति, बच्चे या आपके कोई भी घर के सदस्य एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना, तो आप अपने सर दोष नहीं लीजिएगा। पति पत्नी के भाग्य के कारण ही संतान में गुण और अवगुण आते हैं और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। भले ही अभी थोड़ा देर हो रही हो, परंतु आप कुछ गलतियां ना करें। आपके घर परिवार में एकादशी नहीं की जाती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप एकादशी को कोशिश करें चावल ना खाएं, आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, सिर्फ दीप दान करें और प्रभु का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करें। यह निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन जलदान का महत्व है। व्रत नहीं कर पाते ना तो आप कम ज्यादा जितना भी हो, कहीं भी पानी जो जल होता है ना उसमें श्री नारायण स्वयं वास करते हैं और पितृदोष की मुक्ति के लिए जलदान कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों बाल गोपाल की इच्छा से कहीं प्याऊ है या कहीं किसी रूप में जलदान हो रहा हो तो वहां अपना सहयोग जरूर कर आए, इससे लाभ ही होता है जी। इसके साथ साथ संभव हो कोशिश करें पति पत्नी निर्जल इस व्रत को करें। यह थोड़ा सा कठिन है, परंतु 3 तरीके से निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। संभव हो आप संकल्प लेकर, संकल्प कैसे लेना है, पूजा विधि कैसे करनी है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में वीडियो पिन है। जलदान कैसे करना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अब इस दिन आपको कैसे सरल तरीके से, एक तो मैंने जैसे आपको बताया 24 घंटे सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक निर्जल व्रत किया जाता है। एक दूसरा तरीका होता है जो कि सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्य अस्त तक जो है निर्जल व्रत रखा जाता है। एक तीसरा तरीका होता है फलाहार और जल पीकर व्रत को किया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत उपवास कर सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा है, ठीक है जी। यह तो बात हो गई। अब कौन कौन से कार्य करने हैं, सबसे पहले आप सभी को जल्दी उठना है। अन्य दिनों नहीं उठ पाते कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा आप तुलसी की लकड़ी को डुबोकर गंगा जल और काला तिल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जप करते हुए आपको स्नान करना है। इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। गुरुवार का दिन है। अपने मस्तक पर और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। द्वार पर भी हल्दी के जल का छिड़काव कर और द्वार पर दीपदान भी, क्योंकि हल्दी जो है श्री नारायण को बहुत प्रिय है और गुरुग्रह इससे मजबूत होगा। और आपने देखा होगा गुरुग्रह मजबूत है तो संतान और पारिवारिक सुख जल्दी मिलते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के पास पैसा तो खूब होता है, परंतु पति बच्चों का प्रेम नहीं मिल पाता है। इसके पीछे गुरुग्रह की स्थिति देखी जाती है। ऐसी स्थिति में आप सभी गुरुग्रह की मजबूती के लिए इन श्रेष्ठ कार्यों को करें। उसके बाद आप सभी सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्थापित करें। कोई भी छोटी सी प्रतिमा हो, बड़ा स्वरूप हो, बाल गोपाल हो, उन्हें स्थापित करें और एक सरल सा कार्य जरूर करें। आप सभी संतान गोपाल मंत्र को मोबाइल में धीरे धीरे चलाते हुए, स्वयं गुनगुनाते हुए, या यह नहीं आता तो आप श्री कृष्ण भगवान की छवि का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले। और स्नान ध्यान का बहुत महत्व है, तो आप सभी शंख, जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, शंख में गौ माता का कच्चा दूध डालें और तुलसी पत्र रखें। ध्यान रहे तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। तुलसी पत्र से आप सभी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। फिर जो श्री नारायण का पंचामृत जिसे कहा, चरणामृत कह सकते हैं, किसी भी स्वरूप में सबसे श्रेष्ठ है, इसे आपने मंत्रों से अभिमंत्रित कर लिया है। थोड़ा सा इसे प्रसाद स्वरूप अगर निर्जल एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो ग्रहण जरूर कीजिएगा, नहीं तो द्वादशी के दिन इसे फ्रीज इत्यादि पर रख लें। यह प्रभु का प्रसाद है जो कि चरणामृत रूप में है, आप इसे ग्रहण करें पति पत्नी। बहुत सुंदर श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ आप सभी सुंदर और श्रेष्ठ तरीके से जो है भगवान जी के निमित्त हल्दी और कुमकुम, भगवान जी के दोनों चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित करें। हल्दी अपने आप में सौभाग्य है, कुमकुम अपने आप में सौभाग्य है, तो हल्दी कुमकुम भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित करें। भगवान को दूध का भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें।
तुलसी पत्र सामान्य रूप से 11, 21, 51 जितने आपका मन है उतना आप भोग लगा सकते हैं, परंतु दूध का भोग लगाना, चने की दाल का भोग लगाना बहुत प्रभु जी को यह सब चीज़ें प्रिय है। व्रत आपका है, भगवान जी का नहीं है। सात्विक चीज़ों का भगवान को भोग लगाए, कलश इत्यादि जो है दान इत्यादि करे, बहुत इसका सौभाग्य है। इस दिन केले वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध हल्दी जरूर समर्पित करें। पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध और हल्दी जरूर से ही समर्पित कीजिएगा। इसके साथ साथ गुरुवारी एकादशी है। शिवलिंग पर पितृदोष मुक्ति के लिए गंगाजल मिश्रित जल स्वधा 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 3 बार बोलते हुए आपको समर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर चने की दाल भी आपको समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है, तो आपको अपनी कामना कहते हुए संतान प्राप्ति के तहत जल के घड़े के साथ चने की दाल भी दान करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। इसके साथ साथ आप सरल तरीके से भगवान जी के निमित्त एक सरल सा कार्य और उपाय जरूर करें। किसी भी श्रेष्ठ रूप में, किसी प्लेट इत्यादि में पहले हल्दी का स्वास्तिक इत्यादि बनाएं, और साथ के साथ अगर आपको केला, जो कि आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान को बहुत प्रिय है, जुड़वा केले मिल जाए या सामान्य जो है जो डंडी से लगे हुए 2 केले मिल जाए तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठता रहती है। तुलसी पत्ते के साथ आप संतान गोपाल मंत्र या हरिवंश पुराण को धीरे धीरे सुनते हुए भगवान जी को इसका भोग लगाएं। फिर आप भले ही एकादशी या द्वादशी अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपने व्रत किया है, एक तो गौ माता को गुड़, चना और केले के साथ आटे की लोई बनाकर इन सब चीज़ों को एक चुटकी हल्दी डालकर केले के साथ आप गौ माता को खिला दीजिए, और 1 केला पति पत्नी दोनों, जो कि सर्वश्रेष्ठ भगवान का भोग प्रसाद है, ग्रहण कर लीजिए। इस दिन घर पर अगर संकल्प के तहत पति पत्नी सर्वश्रेष्ठ रूप में संतान गोपाल मंत्र पुत्र प्राप्ति के तहत पंडित जी से जप करवाते हैं, या आप सभी जो है हरिवंश पुराण पंडित जी से अपने घर पर पाठ करवाते हैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, तो इसका बहुत चमत्कारी परिणाम मिलता है। सौभाग्य तो बढ़ता ही है, दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। साथ के साथ इस दिन संतान प्राप्ति के तहत विशेष पूजा आराधना श्री नारायण की जाए। तुलसी की लकड़ी का दीपक घर में जरूर जलाना है, और साथ के साथ आप तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन भी जरूर से ही बनाएं। इससे भी भगवान जी प्रसन्न होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान पुण्य करें, श्रेष्ठता की अनुभूति होगी, और भगवान का ध्यान स्मरण जरूर करें। इस दिन एक आप और कार्य कीजिएगा, एक पीला धागा लीजिएगा। बहुत सरल कार्य है। एक पीला धागा, लाल पीला जैसा भी हो, लाल हो तो उसमें हल्दी लगाइएगा, पीला हो तो उसमें भी हल्दी लगाइएगा। आप सभी हल्दी में जो है रंगे हुए उस पीले धागे में 11 गांठ लगाइएगा, और वह 11 गांठ अपनी मनोकामना की होनी चाहिए, पुत्र प्राप्ति की होनी चाहिए, संतान प्राप्ति की होनी चाहिए। अब केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर सर्वश्रेष्ठ अपनी मन की कामना कहते हुए केले वृक्ष की जड़ में आप इस धागे को इस सर्वश्रेष्ठ दिन पर बांध कर आ जाइए। निश्चित रूप से बड़े दिन पर किया गया कोई भी काम कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो यह सरल सा कार्य करें, और केले वृक्ष की जड़ धारण कर सकते हैं। पुखराज के समान मानी जाती है, यह भी श्रेष्ठ कार्य होता है। बहुत सरल इसकी विधि होती है। अगर आप केले वृक्ष की जड़ लाते हैं, किसी पीले वस्त्र में रखकर भगवान जी के समक्ष आप बृहस्पति देव महाराज के मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जप करते हुए इसे धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि समर्पित करते हैं। अक्षत नहीं, चावल स्पर्श नहीं, तिल। इसके साथ साथ इसे आप अपने ताबीज में चांदी का हो या पीले वस्त्र में धारण कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस तरह से आप कार्य कीजिएगा। पूरे दिन भर में आप व्रत करें और दूसरे दिन अपने व्रत का पारणा करें। एकादशी व्रत पारण का जो समय है वह 25 जून 2026, 25 को व्रत करेंगे, 26 जून को हम अपने व्रत का पारण करेंगे 5:25 से 8:13 के आसपास। तो आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार 3 तरह से व्रत कर सकते हैं और सरल सरल तरीके से अपने घर पर रहकर इन कार्य को करें। लाभ होगा जी, अनंत गुना प्रभु चाहेंगे तो आपकी कामना सिद्ध होगी। बिना व्रत के भी इन कार्यों को करें। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें और अपनी मनोकामना कहते हुए बाल गोपाल की जय कमेंट्स में लिखें, ताकि बाल गोपाल आपकी सुने और जैसा आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड आपको प्रदत्त करता है। हरे कृष्णा हरे रामा।